भारत में नहीं दिख रहा जानलेवा कोरोना वायरस का कहर। देश भर में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या पहुंची 18,000 के पार। 590 लोगों ने गंवाई जान। 3,252 संक्रमित मरीज हो चुके हैं ठीक। देश में सबसे सुरक्षित स्थान राष्ट्रपति भवन में मिला कोविड-19 का एक पॉजिटिव केस। सफाई कर्मी की बहू निकली संक्रमित। कोरोना संक्रमित मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी बहू। 125 परिवारों को सेल्फ आइसोलेशन की दी गई सलाह। 9 राज्यों में संक्रमण की रफ्तार में कमी। केरल में सबसे बेहतर 72.2 दिन में दोगुने हो रहे हैं मरीज। दिल्ली, कर्नाटक और तेलंगाना में दोगुनी होने की रफ्तार 10 दिन से कम। कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप के बीच उत्तर प्रदेश के 14 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नई लैब खोलने की शासन ने दी अनुमति। राजकीय मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, सहारनपुर, बांदा, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद में भी खोली जाएंगी लैब। प्रदेश में जांच के लिए हो जाएंगी कुल 28 लैब। सिविल सर्विसेज डे आज। खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी कर्मचारियों को दी बधाई। कहा, कोरोना से लड़ाई में कर्मचारी जमकर दे रहे हैं साथ। मैं सभी के काम की करता हूं सराहना। लॉकडाउन के दूसरे चरण के बीच हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार का बड़ा फैसला। आर्थिक और कारोबारी मोर्चे के साथ ही जनता जनार्दन से जुड़ी गतिविधियों के संचालन की तैयारी में सरकार। प्रदेश में आज से शुरू होंगे 2000 से ज्यादा उद्योग। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार एक बार फिर आई आमने सामने। केंद्रीय टीम को कोलकाता भेजने पर ममता सरकार हुई नाराज। ट्विटर पर शुरू हुआ वार पलटवार। मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण के 1 महीने के बाद आज हो सकता है कैबिनेट गठन। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी सिलावट और गोविंद राजपूत भी बनेंगे मंत्री। शिवराज कैबिनेट में पहले सिर्फ 5 मंत्रियों को किया जाएगा शामिल। कोरोना संकट के बीच राहत की खबर आई सामने। बढ़ सकता है ईपीएफ अंशदान का दायरा। 20 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। सरकार जल्द कर सकती है घोषणा। नई योजना में 200 कर्मियों वाली कंपनियों को मिलेगी राहत। 15,000 या इससे कम मासिक वेतन वाले कर्मचारी होंगे लाभान्वित। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की लंदन हाई कोर्ट से प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका खारिज। माल्या ने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दी थी याचिका। अब माल्या के पास 14 दिन का समय। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने दुनिया भर में मचाया हाहाकार। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीज 24,63,000 के पार। लगातार बढ़ रही है संक्रमितों की संख्या। कोरोना संकट के बीच चिंतित हो रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब WHO के महानिदेशक ने दिया बड़ा बयान। कहा, एकजुट और भरोसा नहीं रहेगा तो कोरोना से आगे और बुरे दिन। कोरोना संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, कोरोना संकट ने दी सीख। अमेरिका को खुद की सप्लाई चेन बढ़ानी होगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,433 लोगों की हुई मौत। कुल 42,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। फ्रांस में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस का कहर। फ्रांस में कोरोना से मरने वालों की संख्या पहुंची 20,000 के पार। अमेरिका, स्पेन और इटली के बाद सबसे ज्यादा मौत के मामले में चौथा देश बना फ्रांस। अमेरिकी अधिकारी ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, उत्तर कोरिया के किम जोंग उन की हालत सर्जरी के बाद बनी हुई है नाजुक। किम 15 अप्रैल को अपने दादा के जन्मदिन के उत्सव में नहीं हुए थे शामिल। कोरोना की मार से कच्चे तेल के दाम में आई ऐतिहासिक गिरावट। 77 पैसे प्रति लीटर हो गई तेल की कीमत। अमेरिका में कच्चे तेल की कीमत हुई बोतल बंद पानी से भी कम। कीमतों का लाभ भारत में मिलने पर संशय बरकरार। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर आई सामने। चीन में सक्रिय करीब 1,000 कंपनियां अब भारत में तलाश रही हैं मौके। 300 भारत में आने को तैयार। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी इन्फोसिस को वित्त वर्ष 2019-20 में 8% तक का हुआ मुनाफा। कंपनी को पिछले वित्त वर्ष में 16,639 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ। राजस्व में भी 9.8% की बढ़ोतरी। महामारी के कारण लॉकडाउन होने से नौकरियों पर संकट गहराने के बीच एक अच्छी खबर आई सामने। बड़ी कंपनियों में 2 लाख नई नौकरियों के मौके। आईटी, ई-कॉमर्स, बीमा और बैंकिंग सेक्टर में रोजगार के बड़े अवसर। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन आज मंगलवार को लाल निशान पर खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स की शुरुआत 887 अंक की गिरावट के साथ हुई। वहीं निफ्टी 251 अंक की गिरावट के साथ 9,010 के स्तर पर खुला।